आपको पता है घर पे चश्मा उतार सकते हो आप। रावण ने इसके ऊपर एक स्तोत्र लिखा था। एड्स के ऊपर स्तोत्र लिखा था। कभी भी पथरी के लिए ऑपरेशन नहीं कराएंगे। मस्तक पर बिंदी को स्थान क्यों दिया गया? क्योंकि बिंदी कभी बोलती नहीं है। किसी नारी को बच्चे नहीं होते हैं तो कच्चे दूध में नहीं तो हिमालय को 1.5 सेंटीमीटर हर साल खींच लेता है उत्तरी ध्रुव, तो तेरा तो पूरा खींच के बीपी बढ़ाएगा तेरे हार्ट। फैमिली राजी परिवार के लोग, घरानों के लोग चांदी में खाते हैं, बट वो इसलिए था कि वो अगर कोई पॉइजन करे आपको, कभी भी पथरी के लिए ऑपरेशन नहीं कराएंगे। अब देखिए ये सर तो शपथ दिला देते हैं लोगों को, कितने ठोक बजा के कहा जा रहा है कि पथरी हो गई है तो भैया इलाज नहीं कराएंगे। और सर ने मतलब कि पहले तो भारत से बाहर जाने के लिए पूरी पिटीशन लगाई कि भैया हमको बीमारी, हमको जो है वो बाहर जाने दो। तकरीबन 4 साल पुरानी डिजीज जिसका जिक्र अक्यूज ने आज तक नहीं किया है, आज अचानक के आई सस्पेक्ट योर ऑनर कि बाबा एस्केप प्लान कर रहे हैं। फिर इनको बोला कि नहीं भैया इधर ही इलाज कराओ जरा एम्स में। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि एम्स में आसाराम का इलाज होना है और वहां पर भारी तादाद में समर्थक पहुंच गए। पुलिस प्लीज मेक श्योर टू वॉच ये वाली मूवी। क्या बेहतरीन एक्टिंग है मनोज वाजपेयी जी की। To be hanged in death. तो ना करें, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। क्या करना है? 25 ग्राम सहजन की। तो फिर उसके बाद क्या चीज रिकमेंड की जा रही है वो मैटर ही नहीं करता है, अगर हम बात समझ पा रहे हैं तो। मस्तक पर बिंदी को स्थान क्यों दिया गया? क्योंकि बिंदी कभी बोलती नहीं है, मौन रहती है। और पाँव क्योंकि हमारे पास स्पॉन्सर नहीं है तो यहाँ पर हम प्लग इन बायोशाला का ऐप डाउनलोड करें। 250 रुपये का कोर्स अगर आप खरीदेंगे तो उससे मुझे मॉनेटरी फायदा मिलेगा, आपको साइंस की लंबी बातें मिलेंगी, दोनों का फायदा होगा, डबल थैंक यू मूवमेंट होगा और मैं कुछ नया ट्राई कर पाऊंगा, बढ़िया प्रोडक्शन वैल्यूज हो पाएंगी। तो थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग बायोशाला का ऐप एंड परचेजिंग 250 वाला कोर्स। मस्तक पर बिंदी को स्थान क्यों दिया गया? क्योंकि बिंदी कभी बोलती नहीं है, मौन रहती है। और पाँव में पाजीब को स्थान दिया गया जो छन 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 करती रहे, जो दुनिया में बड़ 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 बिना मतलब के बोलता रहे, उसका स्थान पैरों में होता है। और जो बिंदी कभी नहीं बोलती उसको मस्तक पर स्थान। इसको यहाँ पर मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा कि जब आप बहुत ही सिलेक्टेड डेटा उठाते हैं तो आप कुछ भी इन्फेरेंस उससे निकलवा सकते हैं। देख रहे हैं आप, अब कान के झुमके का क्या, वो तो कान में है, आवाज भी कर रहा है कान में है। और पैरों के नेल पॉलिश का क्या, अब इससे मैंने बिल्कुल उल्टी बात प्रूफ कर दी। तो डेटा सिलेक्शन बढ़िया करने की जरूरत है। तो अगर आप अपने डेटा अच्छा उठाएं तो उससे आप कुछ भी प्रूफ करवा सकते हैं। रॉयल्टी चांदी में खाते हैं। हम कहते हैं ना कि चांदी में क्यों खाते हैं, और आप सुन में आता है कि मैं बता रही कि रॉयल्टी चांदी में क्यों खाते हैं, उसके क्या एक्चुअल में हम अपनी पुराने कल्चरल वैल्यूज को जबरदस्ती साइंस से डिफेंड करने में लगे हुए, पता नहीं क्यों। कई जगहों पर वो है और कई जगहों पर वो नहीं है। फैमिली राजी परिवार के लोग, घरानों के लोग चांदी में खाते हैं, बट वो इसलिए था कि वो अगर कोई पॉइजन करे आपको, मेटल रिएक्ट करता है। क्या मेटल दुनिया के सारे पॉइजन्स के साथ रिएक्ट करता है? इतना सा साइनाइड, इतना सा बोचुलिनम टॉक्सिन या बाकी चीजें मार सकती हैं आपको। तो उसमें इतना दिमाग नहीं है जो रॉयल परिवार के किसी व्यक्ति को मारने को सोच रहा है, उसमें इतना दिमाग नहीं होगा कि वो ऐसा विष चुन ले आज कि जो रिएक्ट करके न दिखाए। और आपको क्या लग रहा है कि वो आपने खाना डाला और तुरंत रिएक्ट कर गया? उसका रेट डिपेंड करेगा। तो मतलब कि सुनने में बड़ा प्यारा लगता है, सुनने में बड़ा सुंदर लगता है, अरे वाह क्या दिमाग था उनके ऊपर। जबकि बस कितना है कि पैसा है भैया, हमारे पास खा रहे हैं, हम चांदी की थाली में खा रहे हैं, मजा आता है, हम खा रहे हैं, गुड। इससे मतलब इट्स सच अ गुड थिंग। और इसके अंदर में एक और आइडिया है कि LD50 का, मतलब कि आपने पर्टिकुलर कोई डोज दी और उसमें देखा कि 50% लोग मर गए हैं, तो आपने उसकी LD50 लीथल डोज 50 निकाल ली है। और इतनी कई चीज़ों की इतनी कम होती है कि आप मतलब एक चीनी का दाना जो होता है उसके बराबर में आपके कई लोग मर जाएंगे, इतना कम। अब वो उतना जो है वो आपका क्या ही रिएक्ट करेगा चांदी के साथ, और क्या ही आपको नज़र आएगा। खाने के बाद आपको आपकी थाली पर रंग चेंज नज़र आ भी गया तो क्या उखाड़ लेंगे। देखो लकवा मारा हो, सर लकवे का इलाज बताएंगे और प्रोसेस, उसका मैकेनिज्म भी बताएंगे, ज़रा देखते हैं। पैरालिसिस वालों को रुद्राक्ष के पानी में थोड़ा सा हल्दी डाल के पिला दो।
रुद्राक्ष और हल्दी मिलाकर, मतलब कि रुद्राक्ष का पानी और हल्दी मिलाकर के आप पिलाएंगे तो लकवा ठीक हो जाएगा। और क्यों हो रहा है? कैसा भी पैरालिसिस हो, अंदर जो नाड़ी जो दब गया है वो खुल जाता है। ये देखिए कि इंसान जब सोचता है तो कितना ज्यादा अपनी नॉर्मल लाइफ के जरिए ही सोच सकता है। उसको लग रहा है कि उसके अंदर में से कोई पाइप जा रहा है और जो कि दब गया है और जिसकी वजह से आपका लकवा जो है मार गया है। नर्व्स जरूरी नहीं है कि इसकी तरह से काम करे। लकवा न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पर आपका कोई प्रॉब्लम हो गई, मसल्स पर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पहुंच तो रही है लेकिन कैल्शियम ही रिलीज नहीं हो रहा है जिसकी वजह से आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है, या इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस ही आपका वहां तक नहीं पहुंच रहा है। तो कई सारी वजह हो सकती हैं आपके लकवा मारने की सो कॉल्ड। तो यहाँ से एक बात ये सीखिए कि किस तरीके से जानकारी के अभाव में इंसान बिल्कुल ऐसे समझता है कि जैसे उसके आसपास में जो चीज़ें वो देख रहा है वैसा सा ही कुछ है। तो कोई पाइप है जिसमें कुछ चीज़ें फंस गई हैं, ऊपर से कुछ फूंक मारेगा तो वो आगे निकल जाएगी और वो आगे काम जो है ठीक हो जाएगा। और यही नहीं पता है कि नाड़ी होती क्या है। नाड़ी कोई व्यक्ति नर्व को कहता है, जैसे कि सर नाड़ी इज इक्वल टू नर्व की बात कर रहे हैं। कई जगह आप देखेंगे कि जो है यहाँ से ऐसे नाड़ी पकड़ करके आपका वो देख करके जो है वो आर्टरीज को और वेन्स को वो बोल देते हैं कि आपके जो सदगुरु को सुनेंगे तो बोलेंगे नाड़ी की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है भैया। नाड़ी जो है व्यक्ति अगर मर जाए और उसका आप एनाटॉमिकल एनालिसिस करें तो आपको कोई नाड़ी वाड़ी नहीं मिलने वाली है उसके अंदर में से। They are not a physical existence. If you cut this body and see where are the nadis, you won't find them. जैसे ही हम लेटते हैं, अब लेटने के बाद ये पता नहीं होता कि ये हार्ट का ब्लड इधर ज्यादा जाएगा कि इधर ज्यादा जाएगा। इसका कैसे पता चलेगा? इसलिए भारत के दर्शनों ने कह दिया है उत्तर में सिर करके कभी मत सोना, नहीं तो हिमालय को 1.5 सेंटीमीटर हर साल खींच लेता है उत्तरी ध्रुव, तो तेरा तो पूरा खींच के बीपी बढ़ाएगा, तेरे हार्ट अटैक बढ़ाएगा, ब्रेन एमरेज बढ़ाएगा। इसलिए भारत के दर्शनों में धर्मों में कह दिया था मृत व्यक्ति का सिर करना उत्तर में, और हमें पता ही नहीं है, हम करके सोते हैं उत्तर में। जैसे ही हम सर कह रहे हैं कि उत्तर की दिशा में सर करके ना सोएं। हिमालय है वो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो कि इस तरीके से उधर की साइड मूव कर रही हैं और यहाँ तक कि उस हिमालय पर्वत में आप ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर आपको मछलियों तक के फॉसिल्स मिलते हैं, जो इस बात का सबूत है कि वो कभी ऐसे हिमालय पर्वत बना है टेक्टोनिक प्लेट के बढ़ने से। कहा जाता था उत्तर सर करके नहीं सोया जाता, लेकिन क्यों? हमारे ब्लड में है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में है आयरन। अब चुंबक क्या करेगा ना, पूरा हीमोग्लोबिन में चढ़ा देगा कहाँ पे, खोपड़िया पे, जिस वजह से सो के उठिएगा ना तो सर थोड़ा सा भारी भारी लगेगा। क्या हमारे शरीर के अंदर का खून या उसके अंदर का आयरन किसी भी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित होता है? जवाब हाँ है, लेकिन अट्रैक्ट नहीं होता, रिपेल होता है। Put your head to the north and sleep. When you're in horizontal positions, then slowly the blood will get pulled towards your brain. पहले बात तो अपने जहन में ये क्लियर कर लें कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसके पास इतनी ताकत है ही नहीं कि वो आपके शरीर के अंदर के खून या आयरन को प्रभावी रूप से एक तरफ खींच सके। वैसे तो कैटेगरी बहुत सारी है, लेकिन फिलहाल 3 समझ लेते। फेरोमैग्नेटिक जो स्ट्रांगली खींचे, डायमैग्नेटिक जो कि धीरे से रिपेल करे, और पैरामैग्नेटिक जो कि धीरे से खींचे। लेकिन खून में ज्यादातर पानी, और पानी डायमैग्नेटिक है, रिपेल करेगा। और खून में आयरन क्योंकि ऑक्सीजन को ट्रैवल करवाता है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर के वो डायमैग्नेटिक सा हो जाता है, जिसकी वजह से भी वो रिपेल करेगा। लेकिन उसके लिए चाहिए होगी बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पावर। जंग क्या होती है? आयरन ऑक्साइड। क्या जंग को चुंबक खींचता है? तो आयरन तो उसमें है, उसे क्यों नहीं खींचता चुंबक? आचार्य प्रशांत फंडामेंटल आइडिया सही बोल रहे हैं, लेकिन अगर हम साइंस में घुस ही रहे हैं तो खून को अगर जला दिया जाए और उससे जो आयरन ऑक्साइड बनेगा वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। सारे आयरन ऑक्साइड तो नहीं, लेकिन इन जनरल कुछ जो आयरन ऑक्साइड है वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, जो चुंबक से अट्रैक्शन शो करेंगे। वांट मी टू मेक मोर वीडियोस लाइक दिस? देन शेयर एंड डाउनलोड बायोशाला ऐप। The best husbands in this world are either bald, either fat. All husbands in this world are either bald or fat. भाई एक उम्र के बाद 50% से ज्यादा लोगों को मेल पैटर्न बॉल्डनेस होना ही है। 50% से ज्यादा। ओबेसिटी का रेट भी बहुत बेहतरीन चल रहा है। तो आपने तो 80% लोग कवर कर लिए, 80-90% लोग कवर कर लिए, तो फिर उसी में से निकलेंगे जो निकलेंगे, अच्छे बुरे दोनों। और यहाँ पावर ऑफ सजेशन भी है। लोग चाहते हैं कि कोई उन्हें बढ़िया बोल दे, कुछ मीठे बोल दे, अपने बॉस की बुरी बुरी बातें, घर का केओटिक माहौल, उसके बीच में कोई आपको बोल दे कि आप बहुत अच्छे हैं, तो फिर व्यक्ति का चाहता है कि उसे अच्छा कोई बोल दे, और यहीं से वो पावर ऑफ सजेशन लागू हो जाती है और आप इंक्लाइन हो जाते हैं ऐसी बातें सुनने के लिए। दूध मत पीना, पैकेट वाला मत पीना, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है तुमको। पर्सनली ठीक है, क्योंकि साइंटिफिक तो नहीं है ये वाली बात। यहाँ
आप दूध, मैं जो बात बता देता हूँ, जो जैसे मदर डेयरी का या इस तरीके का जो दूध आता है ब्रांडेड अच्छी जगहों से, जिनसे आप उम्मीद करते हैं, गलती हर जगह हो सकती है, दोनों जगह, लेकिन आमूमन सुनिए कि वो पास्चराइज्ड होता है, तो उसको आपको हर बार खौलाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप खौलाएंगे तो फिर वहाँ पर जो हीट लेबाइल वाइटामिन है उनके खत्म होने की संभावना सी बनती है, तो वो बोलते हैं कि भैया गर्म करके पी लो, तो पी सकते हैं। जहाँ तक बात है आप ये जो डेयरी वेरी से लेकर के आते हैं उन्हें खौलाने की ज़रूरत है, क्योंकि अब वो ओपन में चल रहा है सब कुछ, तो उसमें सब कुछ गिर रहा है, सब कुछ बढ़िया से आ रहा है, गिर रहा है, तो उसको खौलाने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर आप नहीं चाहते हैं, वहाँ पर आपको बैक्टीरियाज को या किसी भी तरीके के पैथोजन को मारना ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए एज़ कम्पेयर टू कि अपने हीट लेबाइल वाइटामिन को बचाना। पर यार अगर प्रिजर्वेटिव डला होगा तो प्रिजर्व करेगा ना, तो दूध खराब नहीं होना चाहिए, सिंपल एज दैट। तो अगर आपका दूध देखें खराब अगर नहीं हो रहा है बाहर रखने के बाद भी, तो फिर शायद मतलब आगे जज करने की ज़रूरत है कि उसमें प्रिजर्वेटिव है कि नहीं है। शेयर मार्केट चाहते हो तो घर के नॉर्थ में एक फिश रखे। मैं बता रही कि शेयर मार्केट में लॉस नहीं होगा, ये नुस्खा कर लें, नुस्खे से हमें क्या फ़ायदा, बांध तो उसके जरिए आसपास के कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। चार्ली मंगर ने कहा था, शायद जो वॉरेन बफेट के मतलब वो हैं, मतलब जो आपका बर्कशायर हैथवे जो कंपनी है $1 बिलियन की, तो उन्होंने बोला कि देखो भैया बकैती तो ना करो, हमें अपना पोर्टफोलियो दिखा दो, हम देख लें, हम समझ जाएंगे किस तरीके के बंदे हो। तो अगर मैम को सच में पता होता, बताती थोड़ी, वो सीधे सीधे इन्वेस्ट कर चुकी होती, वो काम करके, वो नुस्खा करके अरबपति बन चुकी होती, क्यों बताएंगी वो जा करके। तो बस इतना आपको दिमाग लगाने की, मतलब इस तरीके सोचने की आपको ज़रूरत है। काश ये चीज़ और ये प्रैक्टिस सभी डायबिटीज़ को पहले मालूम होती। ये एक प्रैक्टिस डायबिटीज़ में बहुत। सर बता रहे हैं कि कैसे ऐसे घूमने से आप अपना जो पैनक्रियाज है उसको ऐसे वो कर देंगे, पिचका देंगे और उसमें से वो निकलवा लेंगे, आपका इंसुलिन वगैरह निकलवा लेंगे शायद। बहुत रामबाण काम करती है, जहाँ पर आपकी पैनक्रियाज, आपके स्प्लीन अच्छे ढंग से एग्जैक्टली निचोड़ते हैं। ओके, और वो जैसे ही वो निचोड़ना शुरू होता है, आपका इंसुलिन अच्छे ढंग से काम करने लगता है। सर बता रहे हैं कि ऐसे करके ना निचोड़ जाएगा, क्या निचोड़ जाएगा, पैनक्रियाज निचोड़ जाएगा, उसमें से इंसुलिन निकलेगा। लेकिन सर ने अगर वही 11वीं की NCERT का इसके नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ लिया होता, तो वहाँ लिखा था कि पैनक्रियाज से ही इंसुलिन भी निकलता है और पैनक्रियाज से ग्लूकागॉन भी निकलता है, और ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। तो अगर आप ऐसे निचोड़वा करके दोनों ही चीज़ें निकलवा रहे हो, तो ये तो दोनों कैंसिल हो गई, तो फिर कैसे होगा डायबिटीज़ और कैसे होगी बाकी चीज़ें। बीटा सेल्स वापस से रीएक्टिवेट हो जाती हैं। बीटा सेल वापस से रीएक्टिवेट हो जाती हैं, वो डीएक्टिवेट कब हुई थी। ये सारे शब्द सुनने में बड़े ही मस्त लगते हैं, लेकिन इनका कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होने लगता है। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि जो पेड़ है इस पे जरा ऊपर चढ़ने की कोशिश करें, इधर उधर भागें, ये जो आसपास का एरिया है, तो जो एक्सरसाइज है फिर भी थोड़ा आपको फायदा कर देगी, रादर देन केवल और केवल अपने पैनक्रियाज को निचोड़ने की नाकाम कोशिश करना। याद रखना कि मुख से अगर प्राण निकल रहे हैं तो मुख से झाग निकलेगा। वैसे किसी पर्टिकुलर टाइप के विष से आपका मुंह से झाग आ सकता है, तो अगर मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर मैंने किसी व्यक्ति को किसी तरीके से मरा है व्यक्ति, और उसको विष की वजह से मारा गया है, पॉइजन की वजह से मारा गया है, उसके मुंह से झाग अगर आ रहा था, तो विष की वजह से हमेशा आत्मा मुंह से निकलेगी। आत्मा से मतलब कि आप शैली कीगन का कोर्स जो है डेथ, उसको प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, उससे आपको इस बात का आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से जो आत्मा या डेथ के, क्योंकि आत्मा क्या है, व्यक्ति मर जाने के बाद भी किसी न किसी तरीके से जीवित रहना चाहता है। वो या तो स्वर्ग में जीवित रहना चाहता है, अनंत काल तक जीवित रहना चाहता है, या तो वो पुनर्जन्म के तरीके से जीवित रहना चाहता है। और पुनर्जन्म के लिए ये बात ज़रूरी है कि आप उसको कंटिन्यू कराएं, तो कंटिन्यू कराने के लिए आपको आत्मा का जो कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो इंसान हमेशा ज़िंदा रहना चाहता है, इसलिए ये सब बातें होती हैं। तो ज़रूर देखें शैली कीगन का कोर्स या किताब डेथ। मैं ये टैबलेट 1 मंथ पहले लेके गई थी, मेरी 1 इंच हाइट बढ़ी है। 1 महीने में 1 इंच हाइट बढ़ी है, और उसका जो श्रेय दिया जा रहा है वो उसको टैबलेट को दिया जा रहा है। इसमें बताया गया, देखिए वैसे इस बच्ची की हाइट 15 मतलब उम्र 15 साल है, और तकरीबन 18-19 तक आपकी हाइट जो है बढ़ जाती है, जितना बढ़नी होती है बढ़ जाती है। लेकिन उससे पहले कोई भी ऐसी स्पेसिफिक दवाई नहीं है जो हाइट के लिए जिम्मेदार है, ये याद रखें। हाइट के लिए हमारे कई 100 जीन जो हैं और कई हज़ार सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म जिम्मेदार होते हैं, जिसकी वजह से
हमको हाइट मिल पाती है। तो आपको एक तो उसका जेनेटिक फैक्टर है कि माँ बाप से क्या मिला है, और उसके बाद अगर आप अपना न्यूट्रिशन बेहतरीन रखते हैं और एक्सरसाइज बेहतरीन रखते हैं तो आप अपनी जो मैक्सिमम हाइट अटेनेबल है वो पा लेंगे। और एक उम्र के बाद कोई पर्टिकुलर कोई ड्रग तो काम करेगी भी नहीं, और एक उम्र से पहले केवल और केवल बढ़िया न्यूट्रिशन और बढ़िया एक्सरसाइज ही काम करेगी। कोई ऐसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। डेटा अगर हमारे पास जो है कि वो आपका स्पेसिफिकली हाइट बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हो। जैसा आप कह रहे हो कि बहुत बड़ी बीमारी जैसे कि, तो इसका इलाज कैसे पॉसिबल है? कुछ लिखा हुआ है, मेंशन है? सर बता रहे हैं कि उन्होंने एड्स का इलाज किया है और साथ में क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि जो नॉर्मल एड्स का इलाज मॉडर्न मेडिसिन ने ढूंढा है वो किस तरीके से चल जाएगा। देखते हैं, सुनते हो क्या कह रहे हैं। रावण ने इसके ऊपर एक स्तोत्र लिखा था, एड्स के ऊपर स्तोत्र लिखा था। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। उसका एक फंडामेंटल है, कुछ दवाइयां हैं, 108 दवाइयां हैं। 108 एक तो ये नंबर भी आपको कई बार बेचा जाता है, ये नंबर सुन करके, और ये हर धर्म में है। आपको कोई ना कोई एक स्पेसिफिक नंबर होता है, वो उससे जुड़ा हुआ होता है और आपको लगता है कि ये थोड़ा चमत्कारी नंबर है, तो आप थोड़ा सा आकर्षित होते हैं। ऑथेंटिसिटी मिलती है किसी भी व्यक्ति को उससे, जिस तरीके से ब्रांड्स अपना ब्रांड वैल्यू बना करके अपने नाम और अपने लोगो और बाकी चीज़ों से आपको प्रभावित करके महंगे में चीज़ें बेच सकते हैं, क्योंकि उससे आप जुड़ाव महसूस करते हैं। आप यू नो कि दिस मीन्स, दिस साइंस मीन्स, या दिस लोगो मीन्स ब्रांड, और फिर उसके लिए आप ज़्यादा पैसे भी देते हैं। हाँ तो देखें, और वो दवाइयां बनाने में हमें 2 माह का समय लगता है पीयूष। अच्छा, ठीक है। और अभी तक मैंने 3 केसेस को ठीक किया है। ओके। और बेहतरीन तरीके से, कोई भी बॉडी सेल्स नहीं है अभी उनके एड्स के, कोई भी बॉडी सेल्स नहीं है उनके एड्स के, जबकि एड्स तो एक कंडीशन है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, मतलब कि एक ऐसा सिंड्रोम जिसके अंदर में आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम नीचे जाता है। असल में एक वायरस है, वायरस का नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV। अगर वो आपके शरीर में है तो जरूरी नहीं है कि आपको एड्स हो। कई ऐसी प्रजातियां तो खैर क्या कहें, कई ऐसी एथनिसिटी हैं ह्यूमंस के अंदर में ही जिनके अंदर में HIV का वायरस घुस भी जाए तब भी उनको एड्स नहीं हो सकता। ये लोग एड्स के लिए जेनेटिकली रेजिस्टेंट हैं, ऐसे मिल जाते हैं। कभी और बैठेंगे कि क्यों है ऐसा, लेकिन जब लोगों के शरीर में HIV घुसता है, HIV का जो वायरस बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जब HIV घुसता है तो ये कंडीशन मतलब अराइज हो सकती है, और वो कंडीशन को आपके वायरस घुसा और कई साल तक लग सकते हैं, 5 से 10 साल तक लग सकते हैं इस स्टेट को आने में। और जिस स्टेट को हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, हमने बहुत मेहनत से इसके प्रति दवाइयां बनाई हैं और हमने बहुत लाइफ स्पैन को बहुत आगे तक खींच दिया है एड्स के अंदर में। इस तरीके की आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। आगे बढ़ते हैं। आज भी एड्स की दवाई है मेडिकल साइंस में, लेकिन वो है कि आप खाते रहोगे ठीक रहोगे। ये फिर अगर आप खाते रहोगे और ठीक रहोगे, लाइफ स्टाइल आपका आगे बढ़ेगा, तो क्यों खानी है वो पर्टिकुलर दवाई? तो वो नुकसान करेगी आपको। आप ऐसा करें कि हमारी वाली लें, क्योंकि वो 108 जड़ी बूटियों से मिलकर के बनी है और किसी भी तरीके का नुकसान नहीं करती है आपको। ये आपको एक और इम्पॉर्टेंट दलील है कि भैया ये साइड इफेक्ट नहीं करती हमारी वाली। याद रखें कि अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ का इफेक्ट है तो उसका साइड इफेक्ट भी होगा। ये सिंपल सा रूल है। अगर कोई कह रहा है कि हमारी उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है तो इसका मतलब उसका कोई इफेक्ट भी नहीं। साइड इफेक्ट आपको मॉडर्न मेडिसिन का इसलिए दिखाई देता है, नजर आता है, क्योंकि वी एक्टिवली बैठते हैं, ढूंढते हैं, जांचते हैं, 10-15 साल लगाते हैं ये पता करने के लिए कि ये जो दवाई हमने इस एक पर्टिकुलर चीज के लिए बन रही है, क्या इसके कोई दूसरे साइड इफेक्ट नहीं है। हम ढूंढते हैं। अब न तो बाकी जो पैरेलल मेडिसिन वाले हैं, ना तो वो साइड इफेक्ट ढूंढने के लिए जाते हैं, ना उनको मिलते हैं, और पोर्ट्रे ऐसे किया जाता है कि मानो कि साइड इफेक्ट है ही नहीं इसके, जबकि दोनों में अंतर है। आपने साइड इफेक्ट ढूंढा ही नहीं, उसके ऊपर स्टडी की ही नहीं, इज नॉट इक्वल टू कि साइड इफेक्ट होता ही नहीं। अगर इफेक्ट है तो साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट भी होंगे, और जब साइड इफेक्ट नहीं है तो इसका मतलब कि इफेक्ट भी नहीं है, जैसे कि होम्योपैथी। किसी नारी को बच्चे नहीं होते हैं तो कच्चे दूध में मिश्री डाल करके वो हमने इतिहास में हमेशा इल्जाम औरत पे डाला है बांझपन होने का। हमने इतिहास में हमेशा इल्जाम औरत पे डाला है लड़की पैदा करके दे देने का, जबकि मेडिकली हम जानते हैं कि क्योंकि केवल और केवल मेल के पास ये ताकत है कि वो एक्स क्रोमोसोम दे सकता है या वाई क्रोमोसोम दे सकता है, तो वैसे तो बस की किसी के भी नहीं है कि जानबूझ करके कोई पर्टिकुलर टाइप का क्रोमोसोम दे दे। लेकिन आर्ग्यूमेंट पे आ ही रहे हैं तो गिरेबान पकड़ करके ऐसे चांटे जो हैं वो आपके लड़के को लगाए जाने जो हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो इस बात के लिए जिम्मेदार था कि बच्चा लड़का होगा कि लड़की, जबकि हमने केवल और केवल
औरत का उत्पीड़न किया कि तुम जिम्मेदार हो ये लड़की जो तुमने पैदा करके दे दी है। दूसरा, हमने मेडिकल लिटरेचर में देखा कि ज़्यादातर जो अगर कोई कपल कंसीव नहीं कर पा रहा है तो ज़्यादातर समस्या मेल्स में मिलती है, लेकिन फिर दोबारा हमने जो उसका इल्ज़ाम है वो औरत पे ही डाला और औरत को अलग अलग तरीके के नुस्खे बताए कि तुम ये नहीं कर रही हो इसलिए तुम्हें इसकी सज़ा मिल रही है। तो उससे थोड़ा सा ऊपर उठाने की ज़रूरत है मेरे ख्याल से। आई डोंट थिंक कि मिश्री और दूध हर कोई व्यक्ति पीता ही है, तो इसमें ऐसी कोई अलग ख़ास बात होगी जिससे कि बच्चे जो हैं वो आने शुरू हो जाएंगे।